यादव का कोई वैल्यू है? यादव का तो चारा खा गया लालू यादव। नाम है नागमणि, नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। कौन बदलता है? मर्द आदि पार्टी बदलता है, हिजड़ा नपुंसक आदि पार्टी बदलता है। तो 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से कहा था 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इस पूरे ऐलान को ललन सिंह ने खारिज कर दिया और कहा है सीधे तौर पे कि जदयू की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस कुर्सी पे नीतीश कुमार काबिज है और जो बिहार में महागठबंधन है, उस कुर्सी पे भरोसे की कुर्सी है या दोनों जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो समय का खेल है, इसी कारण महागठबंधन चल रही है। तमाम चीजों को समझेंगे। नागमणि जी, नीतीश कुमार जी बयान दिए थे खुले मन से, आपको याद भी होगा, बापू सभागार में शायद बोले थे कि अबड़ी जो चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2025 में। परसों ललन सिंह बोल दिए कि नहीं, जदयू ऐसा कुछ नहीं कहा था। आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, ललन सिंह कुछ और कहते हैं। ये पूरा बिहार का, जोर से बोलिए जरा, पूरा बिहार का बच्चा मान के चलता है कि रिमोट कंट्रोल ललन सिंह के हाथ में रहता है। नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि 2025 का जो चुनाव लड़ा जाएगा वह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आप ये बात सुने थे? बिल्कुल सुने थे। फिर काहे बदल गए तुरंत? लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो बातें रखी है ये बिल्कुल आश्चर्यजनक ही माना जाएगा, क्योंकि इसका मतलब साफ है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि ललन सिंह ही रिमोट कंट्रोल हैं। ललन सिंह की ही बात अंतोगत्वा नीतीश कुमार जी मानते हैं। नीतीश कुमार जी बोल काहे दिए थे उस दिन मन से? अलग बात है कि बिहार में नीतीश और लालू यादव या तेजस्वी यादव जो 30-34 साल से लगातार सत्ता में हैं, बिहार का शिक्षा स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर और विधि व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। परसों ही एक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जो समस्तीपुर जिला के बहुत प्रमुख मुखिया माने जाते थे, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया। और मैं कल वहाँ गया था, कम से कम 10,000 लोग पूरा समस्तीपुर को जाम किए हुए था। इतना लोकप्रिय मुखिया मारा गया। तो नीतीश और तेजस्वी यादव के राज में हत्या कोई माने नहीं रखता है इन लोगों के लिए। कोई सिकन इन लोग के चेहरा पर नहीं है। कितने लोग मारे जा रहे हैं फिर भी उसका कोई असर नहीं है। इसलिए मैं बहुत पहले भी इस बात को कहा था कि करीब नीतीश और तेजस्वी यादव जी के सरकार में कम से कम 50 इम्पोर्टेंट कुशवाहा समाज के लोग मारे गए। इसलिए मैंने कुशवाहा समाज का आह्वान किया था कि अगर जमीन बेच करके भी राइफल का लाइसेंस आप लोग लो, तभी आप लोग सुरक्षित रहोगे। एक चीज समझा दीजिए नागमणि जी कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी जदयू के राजद के साथ चले जाते हैं, और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को उन्होंने स्वीकार लिया कि हमारा उत्तराधिकारी जो है 2025 का वो तेजस्वी यादव रहेगा, फिर कुछ दिन में ही जिस प्रकार से ललन सिंह बयान बदल लेते हैं या कहिए कि सीधे तौर पे डिनाई कर देते हैं कि नहीं, जदयू ने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन आप किस दावे और आधार से कह रहे हैं कि ललन सिंह के पास ही रिमोट है नीतीश कुमार का? कुछ आधार होगा ना कि ऐसे आप भी बोल दे रहे हैं, हवा में ही तीर चला दे रहा है। अरे भैया, जो ललन सिंह बोलते वही तो फाइनल होता है। इसलिए जो मैंने कहा कि रिमोट कंट्रोल तो ललन सिंह के हाथ में है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि त्रिवेणी संघ बना था, कोयरी कुर्मी यादव मिल करके
बिहार के सत्ता पर कब्जा करने की बात थी, तब बड़ा भाई भी मुख्यमंत्री बन गया और छोटा भाई भी मुख्यमंत्री बन गया। बड़ा भाई लालू यादव, छोटा भाई नीतीश कुमार। अब सिर्फ कुशवाहा का नंबर है, आगे भविष्य में कोई बाएं दाएं नहीं। एट एनी कॉस्ट बिहार का मुख्यमंत्री कुशवाहा बनेगा, ये नोट कर लीजिए। 2025 में तेजस्वी कोई सवाल है, चुनाव लड़ा जाएगा, जदयू स्वीकार कर लेगी कि नहीं? वो देखिए, लड़ने से कोई मुख्यमंत्री तो बनेगा नहीं। अब लालू जी, नीतीश कुमार की पार्टी का कोई वजूद अब नहीं रह गया। डिस्क्रेडिट लोग तो बोल रहे हैं कि पार्टी मजबूत हुआ है जदयू। अब उनके देखिए, हर पार्टी वाला बोलता है कि हमारी पार्टी मजबूत गलत है। अब वो जाने दावा सही है गलत है तो जनता बताएगी ना टाइम पर। ललन सिंह अगर कोई चीज बोल रहे हैं उसका माने समझिए। ललन सिंह ही रिमोट कंट्रोल है। फिर आप बोल रहे हैं होम्योपैथिक इलाज कर देंगे वो? कौन? होम्योपैथिक इलाज फिर आप कर दिया जाएगा, जो बोलते हैं उसका होम्योपैथिक इलाज ललन सिंह कर देता है। खैर, ये तो कोई पैदा ही नहीं लिया जो नागमणि को कोई होम्योपैथिक बोलिएगा भाई, पहले हम बोल दिए। अरे बताए, मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। नागमणि से जो लड़ा है उसको पानी नहीं मिला है। और आगे हम जिस तरह से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, 2025 में कोरी समाज का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, ये नोट कर लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से फॉरकास्ट कर दी। ललन सिंह, नीतीश कुमार तो कहते हैं कोई नहीं टिक पाएगा 2025 में। छोड़ो, ऐसे ऐसे लोग का अब जमाना खत्म हो गया। अभी सब का कोई अभी लोग का ललन सिंह का अपना जनाधार रहा है। अच्छा, ये तो पूरा भूमिहार समाज जानता है कि कितना जनाधार वाले नेता है। अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ओहो, वो तो नीतीश कुमार जी जिसको चाहेंगे ABCD किसी को बना सकते हैं। अब खासियत होगा तो कुछ खासियत है तभी ना बन रहे हैं। ऐसा नहीं, ललन सिंह में अपना मेरिट है और बहुत समझदार नेता है। बता रहे हैं, ललन सिंह बहुत सोच समझ के बोलते हैं, फूक फूक के चलते हैं। अलग बात है कि अब मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, आई डोंट से। पीछे पड़े हुए हैं तो आपको भी दिक्कत हो सकता है। वो मैं बोला ना कि मेरा नाम है सिर्फ नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए, बनी दोस्तों के लिए। समझा दीजिए जिस प्रकार से नागमणि को तो कोई डिमोरलाइज कर ही नहीं सकता है। पता हम किसका बेटा हूँ? अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से मेरी पैदाइश हुई, जिन्होंने नारा दिया था 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आज ये देश का 99% चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड दलित है, देश का प्रधानमंत्री बैकवर्ड है। ये अमर शहीद जगदेव प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो सिद्धांत रहा है, नीति रहा है, उसका देन है। अच्छा, एक आप राजनीति में आपका लंबा अनुभव रहा है, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी आप हैं। आप ये बता दीजिए कि 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, जदयू और विस्तार करेगी कि पार्टी को खत्म हो जाएगा? ये दोनों पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा। 2025 आते आते ये दोनों पार्टी का सफाया हो जाएगा। यादव भी तो काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार का 1.5-2% कुर्मी वोटे है, तो इन लोग का क्या वजूद है? कुछ नहीं। लेकिन जदयू वाला नेता तो बोलते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है नागमणि जी का। भाई हर कोई बोल ना, वो पार्टी बदलते हैं। पार्टी कौन बदलता है? मर्द आदमी पार्टी बदलता है, हिजड़ा नपुंसक आदि पार्टी बदलता है, तो पीछे पीछे लटक में घूमते रहता है। तो नागमणि लटक में रहने वाला है। नागमणि अपना रास्ता खुद बनाता है। एनसीपी में भी गए, कांग्रेस में गए, जदयू में गए, बीजेपी में भी गए कि नहीं हमको नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल गए हैं। तो आखिर मैं तो हिंदुस्तान कुछ नहीं मिलता तो भाग जाते। मैं हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पार्टी बदलने वालों में नागमणि है। और इसीलिए मेरा साफ कहना है, उल्लू लोग को समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन मेरा साफ कहना है
कि तमाम देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रहा है। उसमें एक चेयरमैन और दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर आप पार्टी वाइज देखिए, कांग्रेस में सोनिया गांधी चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा राहुल गांधी है। आरजेडी का दीजिए, आरजेडी का चेयरमैन लालू यादव है, मैनेजिंग डायरेक्टर तेजस्वी है। ललन सिंह को कुछ उसी तरह से जेडीयू में चेयरमैन है नीतीश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर ललन सिंह है। वाला जो चुनाव है तो उसमें कुछ बोलना चाहिएगा तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और ललन सिंह को। तो ऐसी स्थिति में जो प्राइवेट कंपनी है, डेमोक्रेसी में ऐसे पार्टियों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने बहुत सोच समझ के शोषित इनकलाब पार्टी बनाया हूँ, जिसमें सबको पछाड़ेंगे, डेमोक्रेटिक वे में प्रजातांत्रिक तरीके से हम काम करेंगे। सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलेंगे, किसी को छोड़ के नहीं, सबको लेकर चलेंगे। एक चीज और है कि 2025 का जो चुनाव होगा, आखिरी सवाल है, 2025 का जो चुनाव होगा, आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर एक जाति धर्म के लोगों से मिल रहे हैं और जिस प्रकार से दावा है कि 2025 में आप जिसे चाहिएगा उसे मुख्यमंत्री बनाइएगा, तो तेजस्वी या नीतीश कुमार और ललन सिंह ये तीनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और भी पार्टियां हैं, गठबंधन है, और भी नेता हैं, तो इनका हश्र क्या होगा? आप टिक पाइएगा? इतने 7 बड़े गठबंधन है, 7 पार्टियों का दल है, और अगर वही बात कर ली जाए तो इन लोग 0 डिग्री पर आउट होंगे। और शोषित इनकलाब पार्टी जिस तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं, शोषित इनकलाब पार्टी नए सोच, नए मुद्दे के साथ काम कर रही है। इसलिए भविष्य शोषित इनकलाब पार्टी का है, अन्य पार्टियों का कोई मतलब नहीं। लालू जी आ गए हैं, सिंगापुर से इलाज करा के आ गए हैं, और राजद के सब बड़े नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी को तो स्वीकार कर लिया है जनता 2025 के लिए, लालू भी आ गए, अब तक गर्दा गर्दा हो जाएगा। 60% यादव तो चला गया बीजेपी में, तो लालू जी का कौन वोट बचा? भाई आप बताओ। अरे माहिर के यादव का ही नहीं यादव को ये बात पता है यादव दम पे मुख्यमंत्री यादव लोग का ही चारा खा गए थे। कौन मुख्यमंत्री बनाया था? जब तमाम हम लोग बैकवर्ड दलित, अरे क्या मुसलमान, उसका कोई वैल्यू है? किसका? यादव का कोई वैल्यू है? यादव तो 10 तरह छितराया हुआ, सब पार्टी में नेता बना हुआ, यादव का कौन वैल्यू रहेगा? कौन? हम लोग के बल पर, मेरे बाप के बल पर, जगदेव प्रसाद का नाम लेकर के सत्ता में रहे तमाम, कोई वजूद नहीं है। बैकवर्ड दलित मुसलमान सब साथ था तो लालू जी सत्ता में रहे। जब से नागमणि छोड़ दिया, कल्पना नहीं कर सकते मुख्यमंत्री बनने का, आज 7 जन्म में नहीं बनेंगे। सीएम बेटा है, पता? अरे छोड़िए, डिप्टी सीएम का क्या वैल्यू? कोई वैल्यू होता है? कोई वैल्यू नहीं है। सारा पावर मुख्यमंत्री को होता है। डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम एक नहीं 10 बना देगा। आपको लगता है ऐसा कि लालू यादव सिंगापुर से दिल्ली आ गए हैं तो सारा यादव को अब एकजुट कर लेंगे? वो यादव का तो चारा खा गया लालू यादव। अगर जो सही यादव होगा, जो यादव के खून से पैदाइश लिया है, वो लालू यादव के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि यादवों का ही चारा लालू यादव खा गए थे। क्या कहना है, बोलिए। जो है, ललन सिंह ने एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार के पेट में भी दांत है। इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? कभी आने वाले समय में दोनों अलग राहें पकड़ सकते हैं? इस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं है। देखिए, सीधे तौर पे नागमणि जी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बिहार की राजनीति को भली भांति समझते भी है। इन्होंने सीधे तौर पे किया है कि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन इसे पूरी तरह से ललन सिंह ने नकार दिया था। अब 2025 में जो चुनाव होगा, आखिर महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? कप्तान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे या तेजस्वी यादव रहेंगे? यह तमाम चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएगा, या महागठबंधन नेतृत्व को लेकर बिखर जाएगा 2025 में। यह तमाम चीजें समय पे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।